हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड मैथ का एक बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व। जो सैंपल पेपर है हमारा 1 चल रहा है। इसमें हम 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यानी सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है 26 क्वेश्चन में। टू डाइस आर टॉस्ड simultaneously find the probability of getting and फर्स्ट पॉइंट दे रखा है an even number on both dice। ठीक है, तो जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पॉसिबल इवेंट होते हैं यहां पर लिखेंगे पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम NS से, क्योंकि 2 डाइस है। ठीक है, तो 2 डाइस की कंडीशन होती है 36, टोटल कंडीशन जितनी आती है। ठीक है, अब इसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इसे डिनोट करेंगे हम NE से। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम होंगे क्या, इसमें सबसे पहले दिया है कि एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो दोनों पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक तो 2 होता है, तो 2 के साथ या तो 2 आएगा, 2 4 और 2 6। ठीक है, सेकेंड इवन नंबर होता है 4, तो 4 के साथ 2 4 4 एंड 4 6, और लास्ट खुद 6 होता है, तो 6 2 6 4 और 6 6। ठीक है, ये आपको मेंशन भी करने पड़ेंगे। यानी NE हमारी जो फेवरेबल कंडीशन बन रही है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फेवरेबल इवेंट कितने आ गए हमारे 9। ठीक है, अब इनके निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी PE ये हो जाएगा NE अपॉन NS। ठीक है, तो NE कितना है 9/36, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। ठीक है, कट के 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है हमें द सम ऑफ 2 नंबर मोर देन 9। ठीक है, तो सम ऑफ फेवरेबल इवेंट चेंज हो जाएगा, आउटकम चेंज नहीं होगा, टोटल आउटकम जो आया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब सेकंड कंडीशन के लिए NE कितना बन रहा है, देखिए जो दोनों का सम है वो 9 से बड़ा आना चाहिए, तो मोर देन 9 बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर 4,6, क्योंकि इससे छोटा आप लेके चलोगे 4 और 9, 5 मिलकर क्या बना रहा है 9 बना रहा है। इससे छोटे जितने भी नंबर है वो छोटे ही होंगे 9 से। 10 हो गया, फिर 4 तो खत्म हो गया। ठीक है, 5 के साथ एक तो 5 आएगा, ठीक, और 5 6, ठीक, और 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, एक 6 के साथ 4 भी आएगा, 10 हो गया। तो टोटल आउटकम जो आ रहे हैं हमारे कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो NE हमारा कितना हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, कितना होगा 6/36, कट करेंगे 6 टाइम में, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दिया है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस से है क्वेश्चन। ठीक है हमारा, तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोल ले लिया जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्योंकि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है आप अगर हाथ के हाथ डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए इसके बाद एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, अ स्टील वायर tied to top of the pole is fixed at a point on the ground to keep the pole up right angle। तो यहाँ से एक वायर जा रही है जो ग्राउंड पे टच हो रही है। ठीक है, जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली। फिर इसके बाद आगे दिया है इफ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, तो पोल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। ठीक है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पर √2 की वैल्यू हमें दे रखी है, हालांकि हमें पता होती है। तो देखिए अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने क्या मान लिया x।
अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो उसमें जो हमें वैल्यू होती है गिवन ए, बी और सी, पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर और ए सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा है वो वैल्यू हम लगाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है साइन थीटा की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। फिर साइन 45 इज इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है हमें 10 मीटर, ठीक है, और अपॉन ये हमें फाइंड करना है साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 2, और रूट 2 की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी है 1.414, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14.14 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। किसकी, वायर की लेंथ हमने निकाली है 14.14। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक्स की जगह आप ये दोनों वैल्यू नहीं रख सकते, ये बोल रहा है क्वेश्चन क्योंकि उसने मेंशन करा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर होगा इन दोनों का एलसीएम x प्लस 4 और x प्लस 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई होगी इधर साइड तो ये होगा x प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, ठीक है। अभी x से x से कैंसिल हो गया, 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 से, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया 90 इज इक्वल टू 11 इंटू ब्रैकेट में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर तो सिंगल है प्लस 11x प्लस 28, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 121x और प्लस ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 308, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब इसको लेकर जाएंगे इधर साइड तो 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 308 माइनस 90, माइनस कर दीजिए 11x स्क्वायर प्लस 121x, अब यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 और यहाँ पर हो गया 218 तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गई है। आप चलिए इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इसके नॉर्मल फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी गेट a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 121 एंड c इज इक्वल टू 218, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी हमारी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए b माइनस प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें लगानी है वैल्यू आपको। तो माइनस माइनस की जगह आएगा माइनस 121, ठीक है, प्लस माइनस रूट में क्या आएगा b स्क्वायर यानी 121 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 11 माइनस इंटू 218, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू 11। तो x की वैल्यू माइनस 121 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा 121 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ कर लेते हैं साइड में 121, तो 121 242 और यहाँ पर 121, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 14641, इसका स्क्वायर आ गया 14641 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर लेते हैं यहाँ पर 218 11 से मल्टीप्लाई तो 218218 तो ये हो जाएगा 2398 और इसकी 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32 कैरी 3 9 फिर कैरी 3 12 5 और ये 9 तो ये आ गया 9592 अपॉन 22। ठीक है, अब x की वैल्यू -21 प्लस माइनस माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 और 4 0 और ये 5 अपॉन 22। तो अब आप या तो ऐसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर आपको रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना आता होगा तो आप स्क्वायर रूट से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू -121 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आएगी 71.06 अपॉन 22। अगर आपको रूट से वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x इज इक्वल टू -121 प्लस 71.06 ठीक है 22 और x की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आएगी ये 71 है। ठीक है, तो माइनस करेंगे पहले तो इसे तो यहाँ बचेगा 49.94 ठीक है, माइनस का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, और इसकी वैल्यू जब हम पॉइंट में इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.27 ठीक है, और इसी हिसाब से जब आप नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो है -8.73 ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना था। अगर आपको पॉइंट में नहीं लाना है, रूट में ही रखना है तो रूट में इसके ऐसे फैक्टर करिए जितने पेयर है वो बाहर आ जाए, फिर उसके बाद आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको उसे डेसिमल में लेकर आना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दिया है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल उन्होंने बोला है बट हमें प्रूव क्या करना है, उसे स्क्वायर प्रूफ करना है। इसके अंदर एक सर्कल है ठीक है, जिसपे ये एज अ टेंजेंट वर्क कर रहा है, ये इस पे टच करता हुआ सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसे मान लिया हमने A B C D और ये हो जाएगा हमारा P Q R और S। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे करना है। वी हैव अ रेक्टेंगल ABC सर्कमस्क्राइबिंग स्क्राइब अ सर्कल विच टच द circle at PQRS. We have to prove that ABC is a square. हमें प्रूव करना है कि ABC जो है ABCD वो एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं given that में क्या आएगा, ABCD is a rectangle C ABCD a circle, the circle at PQRS। ठीक है, PQRS पे टच कर रहा है तो एज अ टेंजेंट वर्क करेगा। वी हैव टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे हम, प्रूव दैट में लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि देखिए टेंजेंट अगर वर्क करती है तो ये साइड क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। तो प्रूफ में लिखेंगे सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to circle are equal। ठीक है, ये इक्वल हो गए हमारे। अब इसके बाद देखिए क्या क्या इक्वल होगा, AP
एपी किसके इक्वल होगा, एपी इक्वल होगा, यहाँ पर लिखेंगे एपी इक्वल है ए एस के, ठीक है। फिर इसके बाद पी पी बी इक्वल होगा बी क्यू के, पी बी इक्वल है बी क्यू के, ठीक है। फिर इसके बाद होगा हमारा आर एस, क्यू सी इक्वल होगा आर सी के, ठीक है। और डी आर इक्वल होगा डी एस के, ठीक। ये हमारी चारों साइड इक्वल आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन चारों को प्लस करना है, एडिंग ऑल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR, ठीक है, इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS, ठीक है। अब देखिए APPB क्या बना रहा है, ये AB, ठीक है, प्लस RCCD RCRD ये क्या बना रहा है, CD। ऐसे ही AS और DS ये बना रहा है AD, और ये BQ ये बनेगा हमारा BC, ठीक। ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब क्योंकि क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB इक्वल होगी CD के एंड BC इक्वल होगी AD के। तो यहाँ पर किसी एक को रिप्लेस कर देंगे, AB को रिप्लेस CD को रिप्लेस करेंगे AB के साथ, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चेंज करेंगे हम, ध्यान रखिएगा AB के साथ BC या फिर AD हमें रिप्लेस करना है, तो हम BC को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, AD। तो ये हो जाएगा BC AD प्लस AD, ठीक है। ये हो गया 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी एडजेसेंट साइड जो है वो हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऑलरेडी था ये, तो 90 डिग्री तो हमें प्रूफ करना नहीं है, 90 डिग्री तो प्रूफ करना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो है पार्ट वो इक्वल आ गए, दोनों एडजेसेंट साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई, ठीक है। एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस ABCD is a square, hence proved, ठीक है। तो है तो वैसे इजी, बस थोड़ा थ्योरिकल है ये, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे रखे हैं दो क्वेश्चन, फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है if O is the center of a circle, PQ is a chord and the tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ. Find angle POQ. तो यहाँ पर आपको एंगल फाइंड करना है POQ, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस है, तो रेडियस दोनों इक्वल होगी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। जब टू साइड इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे P, क्योंकि PR क्या है, इस पे टेंजेंट है, तो यहाँ पर गिवन क्या है हमें, OP परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा हमारा एंगल POPR, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एक चीज और गिवन है, एंगल QPR ये हमें गिवन है 50 डिग्री, ठीक है। अब एंगल OPR जो है वो 90 डिग्री है, तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 90। तो एंगल OPQ, क्योंकि हमें OPQ फाइंड करना है, प्लस इसकी जगह वैल्यू हमें दे रखी है 50 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो एंगल OPQ प्लस ओ इज इक्वल टू 90, 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस 50, ठीक है। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल दोनों किसके इक्वल होगा, 40 के, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के, तो यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम
प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल POQ प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल POQ प्लस 40 इज इक्वल टू 180। एंगल POQ इज इक्वल टू 180, दोनों प्लस होंगे, इधर साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो एंगल POQ कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या दे रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड ट्राई सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, इसकी जो हमें हाइट दी है वो दी है 14 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव्ड। इसमें से हम कोन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी में से कोई सामान निकालते हैं या फिर कोई ऐड करते हैं तो हमेशा उसमें वॉल्यूम ऐड होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो हमने कोन निकाल लिया है उसके बाद कितना सॉलिड बचा है ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले हाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 का ए पार्ट, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। हाइट हमें दे रखी है हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों की सेम है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक, और रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के बस माइनस करना है। तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, वरना दोनों का अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर बड़ा है। ठीक है, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का रेडियस और एच सेम है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आता है सिर्फ 1/3। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच को हम निकाल लेते हैं बाहर, पाई आर स्क्वायर एच बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 1/3। ठीक है, पाई की जगह वैल्यू क्या लगेगी 22/7 इंटू 14 6 रेडियस इंटू 6 इंटू 14। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, ये कट हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2/3, कट करेंगे ये 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सबकी, तो 6 2 जा 12, 132 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 2 जा 6, कैरी 1, 8 3 जा 24, ये 5 हो गया, कैरी 2, 8 1 जा 8, तो ये हो गया 1056 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर रिमेनिंग सॉलिड हमारा बचा है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया है, अ मेटालिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर है मेटल का जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसके बाद दिया है इट्स टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर, द कोनिकल होल हैज अ रेडियस, कोनिकल होल इसमें से एक होल किया गया है। ठीक है, पता नहीं है कितना बड़ा है, बट हाइट एक अंदाजा हम लगा रहे हैं इतना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद इसकी रेडियस दी है 3.5, रेडियस है इसकी, मतलब ये छोटा सा है, इतना सा है ये, क्योंकि रेडियस कम है इसकी सिलेंडर की रेडियस से, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दी है 8/9, हाइट है 8/9। ठीक है, कोन की हाइट। तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट द कोनिकल शेप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो हाइट ऑफ कोन क्या है 8/9 सेंटीमीटर और रेडियस
ये हो गया 3/2, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि कट करना है, हमें रेशियो निकालना, तो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर लगाएंगे 1/3 इंटू पाई आर की जगह पर आएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9। कट करेंगे इसे, ये कट हो गया, ठीक है। ये 3 कट और ये 2 टाइम में कट, तो वैल्यू क्या बची है हमारी 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितनी गिवन है हमें, रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम लगा देते हैं इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबकी, ये हो जाएगा 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा 45 पाई माइनस 2 पाई/3, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और कैरी 1, 135 माइनस 2, पाई बाहर निकालिया, माइनस करके कितना बचेगा 133/3 पाई, ठीक है। तो ये तो आ गया सॉलिड। अब निकालना है हमें रेशियो। तो चलिए देखिए, अब इसका रेशियो कैसे फाइंड होगा, रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो लगा देते हैं, लेफ्ट कितना रह गया है 133π/3 और वॉल्यूम आया कितना था कोन का हमारा, ये है 2π/3, तो 3 से 3, पाई से पाई, कितना बचा 133/2, यानी रेशियो आ गया हमारा 13:2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, अ फ्रैक्शन बिकम वन थर्ड व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहला अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई आता है तो न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर को मान लिया हमने x और डिनोमिनेटर मान लिया y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x/y, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3, ठीक है। कब, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमिनेटर में से 2, तो x माइनस 2/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और ये y, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y, ठीक है। और इस तो इधर साइड लेकर आएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, ये इक्वेशन हमें मिल रहा है 1/2, कब, जब हम इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर रहे हैं, तो x/y माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1, ये होगा इक्वेशन 2। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों में 2x आ रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था। अब देखिए दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या फिर 2 माइनस कर लीजिए, 1 आगे रख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये कट हो गया, माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अब putting the value of x in 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो 1 कौन सी है हमारी, x की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 इंटू 7
माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 21 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करेंगे तो 15। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, फ्रैक्शन हो जाएगी 7/15, तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन जो कि सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये सैंपल पेपर फिनिश होने वाला है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, बेसिक का या स्टैंडर्ड का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।